साईं प्रणाम। सिटी1 चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हेडलाइंस, लेकिन हेडलाइंस से भी पहले सिटी1 परिवार की ओर से कोरोना के महामारी को देखते हुए अपील ये है अपने दर्शकों से कि घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को सैनिटाइज भी रखें। अब पेश है हेडलाइंस। लगभग 2 माह के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री गोरखपुर। एडीजी जोन ने कहा कि नेपाल और भारत के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में फंसे हुए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर भेज रहे हैं वापस अपने देश। जिले का 8वां कंटेनमेंट जोन बना बेतियाहाता। एक संक्रमित के मिलने के बाद 500 मीटर एरिया को किया गया सील। बृहस्पतिवार को देर शाम जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अलविदा हुआ माहे रमजान, मस्जिदों पर पसरा रहा सन्नाटा, घरों में ही लोगों ने पढ़ी नमाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कोरोना वायरस संबंधित जांच की समीक्षा करते हुए दिए आवश्यक निर्देश। सीएम योगी ने विकास की खातिर तुड़वा दी गोरखनाथ मंदिर की दुकानें, अब दिखेगा शहर का नया रूप। वैश्विक महामारी के बीच भी विवाहितों ने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर किया वट वृक्ष पूजन। शुक्रवार से खुलेंगे रेलवे के पीआरएस काउंटर। 1 जून से गोरखपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी 12 जोड़ी ट्रेनें। रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों के आने का सिलसिला है जारी। जिला प्रशासन, रेलवे, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के कर्मचारी सकुशल उनको उनके गंतव्य तक भेजने का करा रहे हैं कार्य। और लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन द्वारा दी गई छूट के बाद तपिश से बचने के लिए लोग कूलर, पंखे, एसी की कर रहे हैं खरीदारी। लगभग 2 माह के बाद अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन गृह जनपद गोरखपुर में हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गोरखनाथ मंदिर से पहुंचा, जहां पर लॉकडाउन की वजह से पूरे मंदिर परिसर को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच भारत नेपाल पर फंसे हुए लोगों को दोनों ही देशों के अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अपने अपने देशों में भेजने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में एडीजी दावा शेरपा ने सिटी1 संवाददाता से बात करते हुए बताया कि दोनों देशों के अधिकारी लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए नेपाल के अधिकारी उनका स्वास्थ्य परीक्षण आदि कराकर उन्हें वापस भेज रहे हैं। वहीं भारत की भी सीमाओं पर सैकड़ों की संख्या में अन्य प्रदेशों से आए हुए नेपाली नागरिकों को भी यहां के संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य जरूरी सामानों को देकर वापस नेपाल भेजा जा रहा है। अभी तीनों प्रमुख बॉर्डर जो एक सुनौली में और एक सिद्धार्थनगर में है, बढ़नी और रुपेडिया, ये तीनों बॉर्डर में काफ़ी संख्या में
नेपाली सिटीजन जो इंडिया के विभिन्न जगहों से ट्रेन से इत्यादि से पहुँचे हैं, तो उनको वहाँ आदान प्रदान लगभग रोज़ हो जा रहा है। उसी तरह से कई लोग जो भारतीय नागरिक है, नेपाल के अन्य अन्य जगह में कई जगह फंसे थे, तो वो भी अब धीरे धीरे करके यहाँ बॉर्डर में आने लगे हैं। और दोनों तरफ के जो अधिकारी लोग हैं संपर्क में हैं, आपस में बात करते रहते हैं, तो उनके मेडिकल इत्यादि की जब चेकअप होने के बाद एक्सचेंज लेन देन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे कल ही बहराइच में लगभग 2700 लोग उधर गए और वहाँ से लगभग उतनी संख्या में लोग इधर को आए। तो महाराजगंज बॉर्डर से भी रोज़ाना लगभग 500 से लेके 1000 के बीच में लोगों का आना जाना एक्सचेंज, मोस्टली श्रमिक या कारोबारी लोग हैं जो फंसे पड़े थे, तो उनका लेना देना चल रहा है। और यहाँ विशेषकर ये जो ट्रेन, श्रमिक ट्रेन सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उसमें यहाँ तक पहुँच रहे हैं और यहाँ से फिर बॉर्डर तक अन्य साधन से जा रहे हैं। तो अभी बॉर्डर में एक हिसाब से बाकी चीज़ों का आना जाना तो बंद है, रूटीन की जो आना जाना तो बंद है, लेकिन सामान और ऐसे नागरिक जो अपने देश को लौटना चाहते हैं उनका आदान प्रदान मेडिकल परीक्षण के बाद चल रहा है। जनपद में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। जिले में बेतियाता 8वां कंटेनमेंट जोन बन गया। नए शासनादेश के अनुसार कंटेनमेंट एरिया के 500 मीटर एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया। वहीं कैंट पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए भी लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति डोर स्टेप के माध्यम से की जाएगी। वहीं लोग ऑनलाइन के जरिए भी ज़रूरत के साजो सामान मंगा सकते हैं। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों की देखरेख में कंटेनमेंट एरिया में सैनिटाइजर का छिड़काव करते हुए लोगों के नाम पते भी नोट किए गए। 500 मीटर के इलाके में यह इलाका रेड हॉट स्पॉट हो चुका है, हॉट स्पॉट एरिया है। यहाँ पे सारी गलियों में मेन रोड पे बैरियर लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे किसी का भी आना जाना प्रवेश निषेध है। सभी लोग अपने घरों में रहेंगे। 14 दिन के लिए सभी लोग अपने घरों में रहेंगे। जरूरी सामान की आपूर्ति हेतु पास निर्गत किए जा रहे हैं, उन्हीं से आपको सामान मिलेगा। बाकी ये कैंटोनमेंट रेड हॉट स्पॉट एरिया है, यहाँ पे किसी का भी प्रवेश निषेध है। न कोई घर से बाहर जाएगा, न कोई बाहरी यहाँ अंदर आएगा। आप लोग इधर बताइए। निकालना है, निकाल तक नहीं खुला है। रेड जोन में सभी प्रकार की सेवाएं बंद कर दी जाती है।
इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। हमारी तहसील में हमारा 8वां आज कंटेनमेंट जोन बना है। सवेरा हॉस्पिटल है बेतिहाता में, तो रात को ही उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो आज सुबह हमने एसओ कैंट के साथ मिलके वहाँ पे उसको कंटेनमेंट कर दिया गया है। अब जो नए शासन के निर्देशानुसार जो 250 मीटर का एरिया है वो कंटेनमेंट है और 250 मीटर बफर जोन, तो लगभग 500 मीटर में हमने उसको कम्प्लीटली सील कर दिया है। सारे प्रतिष्ठान, दुकान, सारे सब चीज़ें बंद कर दी हैं। और जैसा कि कंटेनमेंट जोन में आदेश है, जैसा हम अन्य कंटेनमेंट जोन में करते आए हैं, सभी जगह आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हम वहाँ पे आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करवाएंगे। सारे किराना शॉप्स, दूध, फल, सब्जी विक्रेता की शॉप हमने मैप कर ली है, सबकी लिस्ट हमने एसओ कैंट को दे दी है, उपलब्ध करा दी है। तो उस लिस्ट को जगह जगह चस्पा करा के लोग फ़ोन के माध्यम से या हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं उनके माध्यम से कोई भी आवश्यक सेवा वस्तु अपने घर बैठे ही मंगा सकते हैं। उस कंटेनमेंट जोन में सभी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहेगा, कोई भी व्यक्ति ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। सभी आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। सुबह और शाम डेली वहाँ पे सैनिटाइजेशन का कार्य होगा और डोर टू डोर हमारा सर्वे होगा निगरानी समिति के द्वारा। जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो भी थोड़ा सिम्टोमेटिक हैं, सबका डेटा लेके उनको भी हम उनका भी पुल टेस्ट कराएंगे। बृहस्पतिवार की देर शाम जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे श्रमिकों के संबंध में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया और मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ये सर आज ही से शुरू हुआ सर। ये पक्का दे रहे हैं कि ऐसे ही एक दिन में नहीं पूरा खड़े तो है नेताजी लोग दे रहे हैं क्या? अब तीनों के दे दें फिर हम तो यार 40-40 हज़ार पैकेट हम क्यों देना है? रात को कितने ट्रेनें आएंगी? कल वाला में जब हुआ तो हम लोग सब लोग से यही थे सर, तो टैकल हो गया। मास्टर साहब यही होंगे, स्टेशन मास्टर। सदर वालों को बोलो 40,000 लोग पर डे हाली कर 40,000 दे दें इधर एक मर्सिडीज निकाले और एक उनका वेंटिलेटर में लगा था, वेंटिलेटर देने के लिए वादा किया 520 देने के लिए। जुमा अलविदा के मद्देनज़र बड़ी मस्जिद से लेकर शाहमारूफ मदीना मस्जिद तक के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई। रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को जुमे की अलविदा की नमाज मुस्लिम समुदाय द्वारा पढ़ी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सार्वजनिक समारोह व धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध होने की वजह से रमज़ान माह में लोगों ने तरावी की नमाज अपने घरों में अदा की और उसके साथ ही अलविदा की भी नमाज घरों में ही पढ़ी गई। वही तो नहीं होना, चलिए आप थोड़ा चलिए। हाँ आइए। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अन्य मेडिकल संबंधित विभाग के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संबंधित जांच की समीक्षा बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मौजूद बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अमरेश सिंह, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर अशोक पांडे से इलाज के संबंध में चर्चा की और इसके रोकथाम की स्थिति को जाना। वहीं संक्रमित व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी उनसे जानकारी प्राप्त की गई। भी शीघ्र आने हैं, मेरठ में आ गए। दिस विल फर्दर एनहांस कैपेसिटीज 10,000 पर डे। हमारा लक्ष्य है कि 10,000 पर डे हम जल्दी पहुंचे। कितने घंटों में पहुंच सकते हैं और प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अब आप 5 पूल्स भी लगा रहे हैं, 10 पूल्स भी लगा रहे हैं। और मैं डॉक्टर अमिता से प्रेजेंटेशन भी करें जिसमें इनको कंपेयर भी करेंगे और क्या टारगेट्स हमारे लिए हैं लैब्स के। Supposed to send that machine to the medical college mentioned in that letter. Sir, परसों 240 चल रहा है तो 150 कर दी, तो 150 रखिए मैम। हम लोग कर देंगे सेम डे रिपोर्टिंग है 24 आवर्स। ओके, तो 150 तो हम कर ही दे रहे हैं। हाँ जी। ओके, नाउ देन AMU अलीगढ़। गोरखपुर के मोहद्दीपुर से जंगलकौड़िया तक करीब 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन के निर्माण में आड़े आ रही गोरखनाथ मंदिर परिसर से सटी करीब 100 दुकानों को 3 दिन में ध्वस्त कर दिया गया। दुकानें तोड़ने का क्रम जारी है। मंदिर की करीब 200 दुकानें तोड़ी जाएंगी। मंदिर की दुकानें तोड़ने की हरी झंडी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंदिर के कार्यालय प्रभारी द्वारिका नाथ तिवारी ने बताया, ये तो पहले से शासन प्रशासन की मंशा रही है कि जंगलकौड़िया से मोहद्दीपुर तक चौड़ीकरण, तो इधर तो कुछ हो गया, इधर भी हो गया। इधर मकर संक्रांति का मेला रहा और भी चीज़ें रही जिसकी वजह से इधर कोई चौड़ीकरण नहीं किया गया है। इस समय तो कि चूँकि लॉकडाउन है, भीड़ भाड़ नहीं है, सड़क खाली है, इस नाते ये हुआ कि शासन और प्रशासन ने ये निर्णय किया कि इस बीच में अगर चौड़ीकरण कर दिया जाएगा तो सुविधा होगी, लोगों को असुविधा नहीं होगी। इसी दृष्टि से ये हुआ कि लोग स्वेच्छा से अपने दुकानों को खाली कर रहे हैं, आवास को खाली कर रहे हैं, तो वो करके जो है चौड़ीकरण प्रशासन द्वारा संपन्न कर लिया जाएगा। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यमराज यानी कि मृत्यु के देवता, जिनके आने से किसी का भी बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है,
लेकिन सावित्री ने अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए न सिर्फ यमराज को मनाया बल्कि अपना नाम भी अमर कर गईं। आज के आधुनिक युग में भी सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पतियों के लंबी आयु के लिए वट सावित्री पूजा पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। वर्तमान समय में चल रहे कोरोना महामारी भी इस पूजा को करने से सौभाग्यवती महिलाओं को नहीं रोक पाई। विवाहिताओं ने अपने पतियों के लंबी आयु के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुगम सिंह शेखावत ने बताया, नहीं मनाया, पर वो कहते हैं ना, अगर आपका मन पवित्र है, मन में सच्ची आस्था है, तो भगवान आपकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं। और मैं यही आशा करती हूँ कि मेरे साथ बाकी सारी बहनों के भी सुहाग अमर रहें, उनका घर परिवार भले पूरे और आगे बढ़े और सबकी स्वास्थ्य सही रहे। इसलिए सबको मैं दिल से धन्यवाद दूंगी। और हाँ, इस काल में मैं अपनी महिला बहनों को एक स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि वो इस वक्त अपनी फैमिली की बखूबी जिम्मेदारी निभा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों को पूरे देश में चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे के PRS काउंटर टिकट बुकिंग के लिए कल से खोलने का निर्णय लिया। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर रेलवे स्पेशल से 4 जोड़ी ट्रेन चलेगी। वहीं गोरखपुर जंक्शन से होकर कुल 12 जोड़ी ट्रेनें गुजरेंगी या फिर चलेंगी। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में फंसे लोगों को वापस कार्यस्थल पर लाया जा सकेगा, लेकिन रेलवे उन्हें कंबल और चादर की सुविधा नहीं देगा। ये ट्रेन पूर्व निर्धारित समय सारणी के हिसाब से विशेष ट्रेन के रूप में चलेगी। दिल्ली बना है, NJP बना है, हाजीपुर बना है, बरौनी बना है, दिल्ली का ज्यादा टिकट बना है, 02555 बम्बई का कोटा का टिकट बना है 3-4 अमाउंट आ गया सर। फोटो खींचिएगा आप लोग। दूसरा नाम चंद सिंह मिश्रा। बना दो अशोक नगर। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह ने बताया, इस दौरान
अगर मैं ट्रेनों का जिक्र कर देता हूँ एक एक करके। पहली ट्रेन जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा कुशीनगर एक्सप्रेस है, गोरखपुर से लोकमान्य तिलक चलती है। इसको रिज्यूम किया गया है। 010 नंबर दिया गया, 01016 01015 जीरो लगाया गया है। एक विशेष गाड़ी के तौर पे चलेगी, लेकिन इसके जो शेड्यूल हैं, जो टाइम टेबल है, वो एग्जिस्टिंग टाइम टेबल जो इस ट्रेन का है उसी के अनुसार चलेगी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक दरभंगा, ये ट्रेन गोरखपुर से होकर नहीं जाती है, लेकिन एनईआर के सिस्टम पर से होकर जाती है। फिर पुष्पक एक्सप्रेस, इसको चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जो लखनऊ से मुंबई सीएसटी को चलती है। गोरखधाम एक्सप्रेस हिसार से गोरखपुर, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको भी 1 जून से चलाया जा रहा है। शिव गंगा एक्सप्रेस नई दिल्ली से मड़ुआडी, आनंद विहार से बापू धाम मोतिहारी एक्सप्रेस, अहमदाबाद से दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, ये भी एनईआर के रूट से होकर जाती है। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति, ये सारी ट्रेनें स्पेशल के नाम से चलेंगी, लेकिन सेम जैसा कि मैंने बताया कि टाइम टेबल इसका इसी के अनुसार रहेगा जो पूर्वज जैसे चलती थी। सत्याग्रह एक्सप्रेस, सुहल देव एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से गाजीपुर जाती है। इसके अलावा गोरखपुर से लोकमान्य तिलक के लिए एक 2542 जो पहले चलती थी, एक 2541, ये भी विशेष ट्रेन के तौर पे चलाई जा रही है। अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद से गोरखपुर, एक देहरादून से काठगोदाम जन शताब्दी चलती है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर बांद्रा से गोरखपुर अवध एक्सप्रेस, बांद्रा से मुजफ्फरपुर अवध एक्सप्रेस 2 चलती है, दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। दरभंगा से नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये सारी गाड़ियां वो हैं जो एनी रेलवे के सिस्टम से गुजरती हैं या गोरखपुर स्टेशन से होकर चलती हैं। वहीं बुकिंग करा रहे एक शख्स ने बताया, लगभग 60 दिन तक 23 मार्च से रिजर्वेशन बंद था और जो हुआ भी था वो भी कैंसिल हुआ था। तो अभी क्या लग रहा है कि ये जो भीड़ भाड़ कैसी है यहाँ पे? भीड़ भाड़ तो बिल्कुल नहीं, अभी तो लोगों को, बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। अब जितने लोग जान रहे हैं वो आ ही रहे हैं। टिकट बन गया आपका? कितने टिकट हैं? 2 टिकट हैं, अप डाउन दोनों है। कहाँ से कहाँ? यहाँ से दिल्ली के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच अन्य प्रदेशों से लगातार श्रमिकों का गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आगमन बदस्तूर जारी है। वहीं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे और पुलिस विभाग की टीमें लगातार श्रमिकों को सकुशल गंतव्य तक भेजने का कार्य कर रही हैं। ऐसे में आ रहे श्रमिकों का थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें खाद्य पैकेट भी दिया जा रहा है, जिससे वो आगे का सफ़र आसानी से तय कर सकें। महीने भर से लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, हार्डवेयर और अन्य सभी ज़रूरतों की दुकानों को खोलने के आदेश के बाद सड़कों के साथ दुकानों पर चहल पहल और रौनक बढ़ गई। वहीं सूरज लगातार अपनी तपिश बढ़ा रहा है, जिससे राहत पाने के लिए लोग कूलर, पंखा, एसी आदि खरीद कर अपने घरों को ले जा रहे हैं, जिससे लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए गर्मी से राहत पा सकें। हेलो अरे गुरुजी नमस्कार, राम आशीष बोलत है। अरे जो आपका चलवे बाटे का है को जानी
आदिल जी, आपका पेपर बना दो। पेपर बनाना, मेरा बाबा का नंबर दीजिएगा। अरे जो भाई हाँ हाँ लेके जाइए जो दे रहा है। थोड़ी क्या बात नहीं चाहिए। पीछे भी लगने होता है क्या होता। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मैनेजर आदिल खान व खरीदार ने बताया, क्या वजह कि बाइक एसी की अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्या किया जाए, एसी तो लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, क्या दाम में भी उछाल कुछ आए हैं? क्या जो आप एसी चाह रहे हैं उस कंपनी की या फिर उस मॉडल मिल जाएगी? सर ये दाम में उछाल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी लिया था तो लगभग वही रेट है, बट मॉडल जो हम लोग नेट पे सर्च कर रहे हैं या जो चाह रहे हैं वो मॉडल नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, अचानक से जो गर्मी पड़ी है इस पिछले हफ्ते से जो भी, तो इसमें एसी की डिमांड ज़्यादा हुई है। एसी फ्रिज की डिमांड ज़्यादा है, लोग कूलर भी, और इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अगर लॉकडाउन ना खुला होता तो शायद ये सेल ना होती, लेकिन लॉकडाउन खुलने की वजह से हमारी काफ़ी जो माल हमारे स्टॉक में था वो हमने बेचा, खाली किया, और कस्टमर भी बहुत आ रहे हैं एसी लेने के लिए। क्या जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो आप ग्राहकों को मिल पा रहे हैं? नई चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं उनको, कस्टमर्स को, क्योंकि हमारा माल आ नहीं पा रहा है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाज़त, और घरों में सुरक्षित रहकर देखिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।